स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे के रूल्स करेंगे। जैसे कि रूल नंबर 21 इम्पोर्टेंट है, मैनी का प्रयोग। मैनी का प्रयोग कैसे होता है, देखिए, मैनी अ मैन हैज़ कम। तो देखिए, इसमें कोई रूल नहीं है। अगर MAN मैन क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, मैनी अ मैन हैज़ कम हो जाएगा। अगर मैनी के साथ MEN लग जाए एक ही जगह तो ये प्लूरल हो जाता है, तो वर्ब प्लूरल आएगी, मैनी मैन हैव कम। ठीक है। इसी तरह ग्रेट मैनी MEN आएगा, MEN जब भी आएगा तो हैव आएगा, MAN जब भी आएगा तो है जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं। अगर ईच एवरी इम्पोर्टेंट है, अगर ईच एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोनाउन, वो नाउन क्या है ना, प्रोनाउन अथवा नाउन ये बॉयज़ है तो एस लगा हुआ है, वन ऑफ द बॉयज़, लेकिन वन के हिसाब से वर्ब आएगी, क्या हैज। ईच एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग हो, ऑफ का प्रयोग हो अगर तो नाउन प्लूरल होगा, बॉयज़ क्या है नाउन, और वन वन के हिसाब से वर्ब आएगी, वन क्या, वन के हिसाब से क्या आएगी, हैज़ डन हिज वर्क। अगर बॉयज़ के हिसाब से आई होती तो बॉयज़ प्लूरल है, यहाँ हैव आता, नहीं, वन के हिसाब से वर्ब आएगी। अगला, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद, देखो, प्लूरल नाउन प्रोनाउन क्या है, वी क्या है, प्लूरल, पी का मतलब है प्लूरल प्रोनाउन। इसके बाद ईच का प्रयोग हुआ है तो वी क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या आएगी, हैव। अब ईच के हिसाब से वर्ब नहीं लग रही, किसके हिसाब से लग रही, वी के हिसाब से, तो वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स अवर नेशन, तो वी के हिसाब से वर्ब लगेगी, इसलिए हैव आया है। ठीक है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वन के साथ हमेशा वंस का प्रयोग होता है, ONE वन के साथ हमेशा ONE एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो ये गलत हो गया, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस अगर आएगा तभी सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें आप। अगला रूल देखेंगे, काल्पनिक वाक्य प्रायः इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस अथवा वुड दैट से शुरू होते हैं। इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब वर का ही प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब वर ही लगाएंगे आप, और कुछ नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर। आई विश आ गया, देखिए, आई विश तो आई के साथ वर ही आएगा, वॉज नहीं आ पाएगा, आई विश, आई वर अ वर्ड। जैसे इफ़ ही के साथ क्या आना चाहिए था, वॉज, लेकिन कल्पना है। इफ़ ही वर रिच, यदि मैं अमीर होता, ही वुड हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की मदद करता, तो इफ़ ही वर आएगा। अगर काल्पनिक बात हो रही है तो हमेशा क्या लगेगा, वर लगेगा, ध्यान रखें। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे गॉड सेव द किंग, सेव क्या है, एस लगा दो तो सिंगुलर हो जाएगा। सेव क्या है, ये देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। सेव क्या है, प्लूरल वर्ब, अगर एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगी। लॉन्ग लिव द क्वीन, क्वीन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब लग रही है, LIVES लगा दो तो प्लूरल वर्ब होगी, एस सिंगुलर वर्ब होगी, अगर एस हटा दिया तो प्लूरल वर्ब हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ के साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब आती है, तो वर आ जाए, आ गया, वर क्या है, प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, देखो, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर द नंबर ऑफ आ जाए तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, नहीं, आर नहीं लगेगा, आर क्या है, प्लूरल, द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अगला देखेंगे, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, तब इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है,
अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें वो गिना नहीं जा सकता, अमाउंट ऑफ मनी को हम गिन नहीं सकते, तो आर नॉट सफिशिएंट कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, इज नॉट सफिशिएंट ये सही हो जाएगा। इज क्या है? सिंगुलर वर्ब। अगला देखेंगे, ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो, ऑल इज वेल दैट एंड्स, एंड्स क्या है? सिंगुलर वर्ब है। इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर अनकाउंटेबल के उसमें हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे ऑल के साथ। अनकाउंटेबल ही तो है वेल एंड्स वेल, ठीक है। अगला, लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल आर वेल एट होम, जो घर में सभी लोग हैं वो कैसे हैं? अच्छे हैं। वेल माने अच्छे हैं। तो जब भी व्यक्तियों या वस्तुओं की बात होगी तो ऑल के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ऑल आर वेल एट होम। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। जैसे फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, इक्विपमेंट, EQUIPMENT, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, INFOR, MATION, लगेज, LUGGAGE, बैगेज, पोइट्री, POETRY, नॉलेज, KNOWLED, जी, म्यूजिक, स्टेशनरी, STATIONERY, पॉटरी, क्रॉकरी, हेयर, मिस्चीफ, ब्रेड, मनी, ज्वेलरी, फुल, पेपर का प्रयोग अनकाउंटेबल के रूप में होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर। द सीनरी क्या है? सिंगुलर है। तो हैज एनचेंटेड अस, वर्ब कैसी लगी? हैज लग गई। आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, द परसेंटेज, परसेंटेज क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या आएगी? वॉज आएगी। वॉज नॉट गुड, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।